हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस केस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो होमोजीनियस का फॉर्मेट टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे जो कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0, मतलब c1 और c2 बोथ आर इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वहां पे होता था, यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, वो 0 होंगे, मतलब d1 = d2 = d3 = 0। तो ये होमोजीनियस है। ठीक है, अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे जो नॉन होमोजीनियस केस में क्या होता था, मैट्रिक्स इक्वेशन ax = b लिखते थे। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b जो है वो डेफिनेटली जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ax = 0 मैट्रिक्स, ax = 0 मैट्रिक्स। अब जो है x = ठीक है a इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, a इनवर्स 0 है। अब a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट a इंटू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस जो है वो देखो, ये 1 डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट a अगर 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है, ठीक है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये इनवर्स जो भी मैट्रिक्स आएगा, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट क्या आएगा, उस केस में ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो 0 है। डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट a अगर 0 नहीं है, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक इनवर्स मतलब कि एक मैट्रिक्स का 0 मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, ये पूरा जो है वो एक 0 मैट्रिक्स आएगा। तो उस केस में x = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब x = 0, तो x = 0 मैट्रिक्स मतलब कि ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y z = 0 0 0। ठीक है, दो वेरिएबल वाला होगा तो x y, तो यहाँ से क्या आएगा, x = y = z = 0। ठीक है, तो ये केस बन जाता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट a जो है वो 0 हो गया, तो अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया, तो इनवर्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनवर्स फिर नहीं निकालते हैं, तो हम फिर क्या निकालते हैं, उस केस में हम एडजॉइंट a निकालते हैं, और एडजॉइंट a का हम b के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। अब चूंकि b जो है एडजॉइंट a, यहाँ पे कुछ तो आएगा, ठीक है, अभी ये 0 मैट्रिक्स आता है या नॉन 0 मैट्रिक्स आता है, लेकिन b जो है b क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो ये डेफिनेटली क्या है, 0 मैट्रिक्स ही आएगा, कभी ये नॉन 0 नहीं आ सकता। ठीक है, डेफिनेटली 0 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट a 0 और एडजॉइंट a b ये भी 0, तो यहां से आता है जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा, आइदर यूनिक सॉल्यूशन विथ x = 0, y = 0, z = 0, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक या इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन का केस यहाँ पे जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट a इफ नॉट इक्वल 0, देन सॉल्यूशन फिर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां फिक्स है सॉल्यूशन, x = 0, y = 0, z = 0। और अगर डिटर्मिनेंट a जो है वो 0 आया, ठीक है, तो एडजॉइंट a भी चेक करने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट a भी डेफिनेटली 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम वहां पे ये तो मान लेंगे कि ये जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे हम लोग निकालते हैं उस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ देखा जाए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बोथ आर होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है।
तो अभी देखते हैं यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस क्या बनता है। तो दोनों ही केस में हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। तो अच्छा, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम लिखते हैं, ए क्या होगा, कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 2 -1 1 3 2 -1 1 4 3, ठीक। ये कितना आएगा देखते हैं, 2 into 3 6 माइनस ऑफ -4 तो +4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। 3 into 3 9 माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा, +1, ठीक है। 4 into 3 12, 4 into 3 12 माइनस 2 6 into 6 4 10 into 2 20 10 एंड 10 आ गया 40। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। और ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा कंक्लूजन होगा कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इसी को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और x इज इक्वल, y इज इक्वल, z इज इक्वल 0, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। x y z तीनों वैल्यू 0, ठीक है। इस केस में इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो डिटरमिनेंट ए क्या बनने वाला होगा, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने के बाद जब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 1 1 -1 1 -2 1 3 6 -5, ठीक है। कितना आएगा, 1 -2 into -5 10 -6 -1, ठीक है, -5 -3 और -1, ठीक है। 6 + 6 10 - 6 4 +8 और -12 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए यहाँ पे 0 आया और ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू k, और किसी भी दो इक्वेशन को ले सकते हैं, ठीक है। सो x + y - k इज इक्वल 0 इम्प्लाई x + y इज इक्वल +k, और सेकेंड इक्वेशन x - 2y + k इज इक्वल 0 इम्प्लाई x - 2y इज इक्वल -k, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे 2k, y इज इक्वल 2/3k, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, देन x + 2/3k इज इक्वल k, देन x इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/3k ये है, ठीक है। तो x, तो इसका जो सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन x इज इक्वल 1/3k, y इज इक्वल 2/3k एंड z इज इक्वल k की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जो सोल्यूशन है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। k कोई भी रियल वैल्यू जब हम अलग रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन का जो पैटर्न है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।